Hi, hello, and welcome to Anamika Story One. आज हम सुनने वाले हैं एक प्यारी सी कहानी जिसका नाम है अधूरे हम। तो चलिए बिना देर किए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। अधूरे हम चैप्टर 2 की तरफ। राजस्थान के उदयपुर के एक ऑफिस में कुछ लोग बातें कर रहे थे। उनके बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत परेशान है। पहला कर्मचारी बोला, पता नहीं क्या होगा, सर तो आज बहुत गुस्से में लग रहे हैं, कहीं ये गुस्सा हमसे हमारी नौकरी ना छीन ले। दूसरा कर्मचारी बोला, पता नहीं, पर ऐसा लग रहा है कि कल की मर्जर वाली मीटिंग में कुछ हुआ है। पहला कर्मचारी बोली, हो सकता है, सर कितने खुश थे इस मर्जर से, पर हुआ क्या होगा। तीसरा कर्मचारी बोला, पता नहीं। उनके बातों के बीच एक गुस्से भरी आवाज़ उन्हें सुनाई दी। वो आवाज़ उनके सर की थी, जो बहुत गुस्से में अपने कैबिन से निकल रहे थे। बॉस बोला, तुम लोग यहाँ खड़े बातें ही करने रहोगे या काम भी करोगे? तुम लोगों को पगार काम के लिए मिलती है या बातें करने की? मुझे आज लंच से पहले लास्ट मंथ की सारे फाइनेंशियल और मार्केटिंग की डिटेल्स की रिपोर्ट मेरे टेबल पर चाहिए, समझे? वरना अच्छा नहीं होगा। सारे कर्मचारी डर गए और एक साथ बोले, जी सर। इतना कहकर सारे लोग काम करने में बिजी हो गए और बॉस वहां से चले गए। बॉस चलते चलते, पता नहीं ये लड़की कहाँ रह गई, इसे कल ही कहा था कि आज लेट मत होना, पर नहीं, आज आने दो, इसकी खैर नहीं। इतना कहते हुए उसने अपने जेब में से फ़ोन निकाला और उसे फ़ोन करने लगे। बेल बज रही थी, पर दूसरी तरफ से फ़ोन नहीं उठा रहा था क्योंकि फ़ोन साइलेंट पर था। फ़ोन को बजता देख एक लड़की ने कहा, दीदी आपका फ़ोन। दूसरी लड़की बोली, छोटी, हम मंदिर में हैं, पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद बात कर लेते हैं। इतना कहकर उसने अपना फ़ोन बैग में डाल दिया और अपना हाथ जोड़कर सिर झुकाकर भगवान से प्रार्थना करने लगी और मन में कहने लगी, हे राम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कल हमारी इतनी मदद की, इतने बड़े विपदा से हमें और हमारी कंपनी को बचाया है। आपका हाथ हम सब पर ऐसे ही बना रहे। मंदिर में आरती शुरू हो गई थी। उस दिव्य वातावरण में सारे भक्त मगन होकर आरती गा रहे थे। पंडित जी ने सबको आरती दी और प्रसाद बांटने लगे। दोनों लड़कियां पंडित जी के पास आई, आरती लिया, प्रसाद के लिए हाथ आगे किया तो पंडित जी बोले, अरे सिया बेटा, कैसी हो? और आज आपकी माँ नहीं आई आपके साथ? सिया बोली, हम ठीक है पंडित जी, और माँ मामा जी के साथ बीकानेर गई है कुछ काम के सिलसिले में, इसीलिए हम और छोटी आए दर्शन करने के लिए। छोटी बोली, पर हम तो प्रसाद खाने आए हैं। उस छोटी सी बच्ची की बात सिया और पंडित जी को हंसी आ गई। पंडित जी बोले, अच्छा तो ये बात है। पंडित जी ने एक लिफाफा लिया और सिया को देते हुए कहा, ये वैशाली जी को दे देना। सिया बोली, जी ठीक है। पंडित जी बोले, और छोटी बेटा, ये लो आपके लिए प्रसाद, आराम से खाना और गिरना नहीं, ठीक है? उसने अपने गर्दन हाँ में हिला दिया, प्रसाद लिया और सिया के साथ आकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। सिया ने अपने बैग में से फ़ोन निकाला और देखने लगी कि कौन बार बार कल कॉल कर रहा था। उसने देखा कि उसके बॉस का कॉल था और तब तक 10 मिस कॉल्स आ चुके थे। सिया ने एकदम से अपने सिर पर हाथ मारा और कहा, हे भगवान, हम तो भूल गए, आज सर ने जल्दी आने को कहा था और जो कल हुआ उसका एक्सप्लेनेशन भी तो हमें उन्हें देना है। छोटी, चलो आपको घर छोड़कर हम ऑफिस चलते हैं, जल्दी चलो। छोटी ने कहा, पर दीदी हम अभी तो आए हैं, क्या हम थोड़ी देर यहाँ रुक नहीं सकते? सिया बोली, छोटी, हमें कुछ ज़रूरी काम है ऑफिस में, तो अभी जाना होगा, पर हम वादा करते कि हम फिर से आपको यहाँ पर लेकर आएंगे, ठीक है? छोटी ने हाँ कहा और दोनों मंदिर से बाहर आए और अपने जूते पहनकर घर की तरफ निकल पड़े। घर के बाहर सिया ने अपनी बहन को छोड़ा और ऑफिस के लिए निकल पड़ी। ऑफिस पहुंचते ही उसने बॉस के कैबिन की तरफ भागी और दरवाज़ा खटखटाई। बॉस, कम इन।
सिया अंदर जाते हुए गुड मॉर्निंग सर, उसने डरते हुए कहा। बॉस, तो आ गई सिया मैडम, टाइम मिल गया आपको ऑफिस आने के लिए, हमें लगा आप बहुत बिजी होंगे। सिया ने कहा, सर वो हम। बॉस अपने हाथ की मुट्ठी बांधते हुए बोला, देखो हम बहुत गुस्से में हैं, बेहतर यही होगा कि तुम जल्दी से अपने कल के हरकतों की एक्सप्लेनेशन दो, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। सिया बोली, सर अगर कल वो डील साइन करते बहुत बड़ा नुकसान होता और जो मार्केट में बेइज्जती होती वो अलग। बॉस बोला, तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। सिया बोली, सर कल जब हम मीटिंग के लिए निकले तो तब हमें। सिया ये कह ही रही थी कि तभी बॉस का फ़ोन जो टेबल पर था वो बजने लगा। बॉस ने गुस्से से पहले सिया को घूरा और फिर अपना फ़ोन उठाया। फ़ोन के स्क्रीन पर नाम देखकर उसका गुस्सा अब डर में बदल गया। उसने अपनी कांपती हाथों से अपना फ़ोन आंसर किया। दूसरी तरफ से जो बोला गया वो सुनकर उसके चेहरे पर जो डर के भाव थे वो और भी गहरे हो गए। जब सिया ने देखा कि उसका बॉस जो अब तक गुस्से से उबल रहा था वो अचानक डर गया है, वो सोचने लगी कि किसका फ़ोन हो सकता है। बॉस फ़ोन रखने के बाद सिया को कुछ देर तक गुस्से से घूरने लगा और सिया जब कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोली तो वो उसे रोकते हुए कहा, मुझे अब कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, हेड ऑफिस से अर्जुन सर आ रहे हैं, तुम्हें अब जो भी बात करनी है उनसे करो। सिया ने जब ये सुना कि अर्जुन वहाँ पर आ रहा है उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सिया घबराते हुए, अर्जुन सर, मतलब अर्जुन सिंघानिया? बॉस बोला, हाँ मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट उन्हें लेने। इतना कहकर वो वहाँ से अपने फ़ोन और गाड़ी की चाबी उठाकर कैबिन से बाहर चला गया। इधर सिया डर के मारे अपने नाखून चबाने लगी। सिया खुद से बोली, अरे सिया डर क्यों रही है, हमने जो किया वो कंपनी के भले के लिए किया, अगर वो डील हो जाती तो हमें बहुत नुकसान होता। हाँ, और अब ये बात हमें अर्जुन सर को समझानी है, पर उसके लिए हमें प्रूफ्स की ज़रूरत है। इतना सोचकर वो ऑफिस से बाहर चली गई। एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड हो गया था। सभी लोग बाहर आ रहे थे। उसी एयरपोर्ट के वीआईपी एग्जिट से अर्जुन बाहर आया। उसने देखा कि उसे रिसीव करने के लिए ब्रांच मैनेजर धीरज, सिया का बॉस, वहाँ पर आ गया है। अर्जुन धीरज की तरफ चला गया। उसने अपनी ब्रीफकेस धीरज की ओर बढ़ा दिया। धीरज ने ब्रीफकेस लिया और अपने ड्राइवर को दे दिया और अर्जुन को गुड मॉर्निंग विश किया। अर्जुन अपनी फ़ोन देखते हुए आगे बढ़ गया। उसने मैनेजर को बिना कोई जवाब दिए जाकर कार में बैठ गया। उसने अपनी ग्लासेस निकाली और अपने फ़ोन पर कुछ काम करने लगा। धीरज आकर उनके बगल में बैठा और ड्राइवर से चलने का इशारा किया। धीरज बोला, सर हम पहले घर चले या ऑफिस? अर्जुन धीरज के सवाल को इग्नोर किया। मर्जर क्यों रुक गया है? अर्जुन ने कठोर आवाज़ में पूछा, जिसे सुनकर धीरज के पसीने छूटने लगे। लोग कहते थे कि राघव से बात करने से ज़्यादा अर्जुन से बात करना आसान है, पर वो गलत है। अर्जुन और राघव दोनों ही काम के मामले में बहुत सीरियस होते हैं। दोनों को ही काम के मामले में अगर कोई भी गलती नज़र आ गई तो किसी रावण से कम नहीं होते दोनों। धीरज, जिसके डर के मारे हाथ कांप रहे थे, उसने धीरे से कहा, सर वो। अर्जुन पूछा, वो क्या? हमें साफ साफ कहो कि बात क्या है। धीरज बोला, सर ये सब कुछ उस लड़की के वजह से हुआ है। अर्जुन असमंजस में पूछा, लड़की? कौन सी लड़की? धीरज बोला, सर सिया नाम है उसका। अर्जुन पूछा, सिया? वो कुछ सोचकर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम सिया शर्मा जो तुम्हारी असिस्टेंट है उसकी बात कर रहे हो? धीरज बोला, जी सर, उसकी वजह से ही ये सब हुआ। धीरज ने पूरी घटना अर्जुन को बता दिया। सारी बात जानने के बाद अर्जुन सोच में पड़ गया। अर्जुन के यहाँ आने के 2 कारण थे, एक मर्जर की बात और दूसरी जब वो लोग हेड ऑफिस में असिस्टेंट के पोस्ट के लिए प्रोफाइल्स चेक कर रहे थे, तब सिया का प्रोफाइल उन्हें उस पोस्ट के लिए सही लगा। वो चाहता था कि सिया हेड ऑफिस से अपना काम करना स्टार्ट करे, पर यह सब सुनकर वो अपने लिए गए निर्णय पर फिर से विचार कर रहा था। थोड़े वक्त के बाद वो लोग ऑफिस आ गए।
अर्जुन के ऑफिस में एंटर होते ही सब लोगों ने उसे गुड मॉर्निंग कहा, पर अर्जुन बिना कुछ कहे सीधा मैनेजर के कैबिन में चला गया। धीरज भी उसके पीछे पीछे कैबिन में आ गया और वहां चुपचाप खड़ा हो गया। अर्जुन पूछा, अब इस तरह चुपचाप रहने से कुछ नहीं होगा, कहाँ है मिस सिया? धीरज बोला, सर मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। इतना कहकर धीरज जब कैबिन से बाहर गया, उसके हाथ पसीने से भीग गए थे। उसने एक लंबी सी सांस ली और सिया के कैबिन की तरफ बढ़ गया। धीरज बोला, बाप रे, राघव सर के गुस्से के बारे में तो सुना था, पर अर्जुन सर तो उनसे भी ज़्यादा खतरनाक है। आज तो सिया को भगवान ही बचाए। वो सिया के कैबिन में आया और देखा कि सिया वहाँ नहीं है। जब धीरज को गुस्सा आ रहा था, उसने सिया को फ़ोन किया, लेकिन सिया ने आंसर नहीं किया। उल्टा वो धीरज का कॉल कट कर रही थी। धीरज का गुस्सा और बढ़ गया। उसने पूरे ऑफिस में सिया को हर जगह देखा, पर वो कहीं नहीं मिली। अब धीरज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अर्जुन धीरज के कैबिन में बैठे धीरज का इंतजार कर रहा था। जब काफी देर बाद भी वो वापस नहीं आया, तो अर्जुन खुद कैबिन से बाहर आ गया। वो अपनी घड़ी देखते हुए आगे बढ़ रहा था और दूसरी तरफ से सिया अपने हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए उन्हें संभालते हुए आ रही थी। दोनों ने एक दूसरे को आते हुए नहीं देखा और दोनों ही एक दूसरे से टकरा गए और सिया के हाथ में जो पेपर थे वो फर्श पर बिखर गए। सिया, जो कि पहले से ही जल्दी में थी, उसने बिना अर्जुन की तरफ देखे फर्श से पेपर्स उठाते हुए कहा, अरे ये ऑफिस है, आपका घर नहीं, जरा देखकर चला कीजिए। अर्जुन उसकी पेपर्स उठाने में मदद कर रहा था, पर जब सिया ने ये कहा कि उसका घर नहीं है और वो संभल कर चले, तो अर्जुन को थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने पेपर्स उठाया और सिया की तरफ बढ़ा दिया। सिया अर्जुन के हाथ से पेपर ले लिए और उसका चेहरा देखने लगी। सिया बोली, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने आपको पहले कहीं देखा है? सिया अपनी हाथ की उंगली को अपनी ठुड्डी पर रखते हुए अपनी आंखें छोटी करके अर्जुन को ध्यान से देख रही थी। हाँ, ये सच था कि सिया अर्जुन को पहचान नहीं पाई, क्योंकि ना ही अर्जुन को और ना ही राघव को मीडिया के सामने आना पसंद था। उन्हें बहुत कम लोग पहचानते थे। कुछ देर सोचने के बाद सिया ने कहा, हाँ याद आया, आप तो वही हो ना जो टीवी में जो सीरियल आता है, वो क्या नाम है उसका? सिया अपने हाथ को हिलाते हुए सोचते लगी और कहा, अरे हाँ याद आया, तेरी मेरी प्रेम कहानी। हाँ, उस सीरियल के विलन हो ना? अर्जुन को ये सुनते ही झटका लगा। उसने असमंजस में सिया से पूछा, क्या? कौन सी कहानी? अर्जुन को गुस्सा आ गया। अर्जुन कभी भी किसी लड़की से गुस्से से बात नहीं करता था, पर आज उसे गुस्सा आ रहा था। और क्यों नहीं आएगा? इतने बड़े कंपनी के मालिक था वो, और सिया ने उसे टीवी सीरियल का विलन कह रही थी। वो गुस्से से बोला, मिस सिया शर्मा ऑफिस काम करने आते हैं या फिर? इससे पहले अर्जुन अपनी बात पूरी करता, सिया ने उससे कहा, हम ऑफिस काम करने आते हैं और वही कर भी रहे हैं, लेकिन मिस्टर आप बीच में आ गए, और आप कौन है हमारे ऑफिस में आकर हमें काम के बारे में बता रहे हैं? इससे पहले सिया या अर्जुन आगे कुछ कह पाते, धीरज वहां भागते हुए आकर सिया के पास खड़ा हो गया और कहा, सर ये सिया है। और सिया वो गुस्से में आंखें दिखाते हुए बोले, ये अर्जुन सर है। धीरज के मुंह से अर्जुन का नाम सुनकर सिया के दिमाग के फ्यूज तो उड़ ही गए। धीरज ने कहा, सर अंदर चलकर बात करते हैं। तीनों अंदर कैबिन में चले गए। धीरज सिया को घूर रहा था। सिया को समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्यों उसे घूर रहे हैं, पर उसने कुछ नहीं कहा। अर्जुन पूछा, तो मिस सिया, इनका, वो धीरज की तरफ हाथ दिखाते हुए बोला, इनका कहना ये है कल जो मर्जर होने वाला था वो आपकी वजह से नहीं हो पाया। क्या आप इस बात को मानते हैं? सिया पहले थोड़ा डरते हुए सर कहकर रुक गई। वो थोड़ी देर रुकी और लंबी सांस लेने के बाद आगे बोली, हाँ सर, हम मानते हैं कि हमारी वजह से ये मर्जर रुक गई और हमारे पास इसकी वजह भी है। अर्जुन ने ध्यान से देखा और पूछा, और वो वजह क्या है? सिया बिना डरे बोली, आशीष कपूर।
अर्जुन ने जब आशीष कपूर का नाम सुना तो असमंजस में पड़ गया। वो कुछ पूछे या कहे, कैबिन के दरवाजे पर दस्तक हुई। सिया आगे गई और दरवाजा खोलकर बाहर खड़े लोगों को अंदर आने को कहा। अर्जुन के कुछ पूछने से पहले ही सिया आगे बोली, सर, ये इस शहर के कुछ बिजनेसमैन हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में ही अपने बिजनेस सेट किया था। इन लोगों के बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बहाने से मर्जर का ऑफर लेकर कुछ लोग इनके पास गए और इनके ही पैसे लेकर वो लोग फरार हो गए। और ये वो पेपर है जो इन लोगों ने इन्हें दिए गए थे। सिया ने कुछ पेपर्स अर्जुन के सामने रख दिए और कहा, और सर, ये बात हमें कल ही पता चली है। हमने इनके बारे में पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन बस इतना पता चला कि कल सुबह मीटिंग से पहले वो लोग होटल लयोला में किसी से मिलने गए थे और वो थे मिस्टर आशीष कपूर, सिंघानिया ग्रुप के सबसे बड़े राइवल। अर्जुन ने सारे पेपर्स को ध्यान से देखा और उन लोगों से भी बात की और फिर उसने उन्हें जाने के लिए कह दिया। सिया बोली, ये सारी बात हम आपको पहले ही बता सकते थे, पर हमारे पास ना ही सबूत थे और ना ही गवाह, बस इसीलिए थोड़ी देर हो गई हमें आने में। उसने अर्जुन और धीरज दोनों को अपनी देर से आने वाली की वजह बता दी। अर्जुन ने सारी सिचुएशन समझ लिया और उसने कहा, हम इसके बारे में लंच के बाद बात करेंगे। धीरज ने कहा, सर, आप क्या खाना चाहेंगे? हम अभी ऑर्डर कर देते हैं। अर्जुन कुछ बोल पाता उससे पहले ही सिया बोली, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है सर, हमने पहले से ही आपके लंच की व्यवस्था कर दिया है। अर्जुन सिया के काम करने के तरीके से बहुत इम्प्रेस हुआ और सोचा, शायद ये राघव को हैंडल कर सकती है। धीरज भी थोड़ा हैरान था, पर उसने अर्जुन को खाने के लिए ले गया। लंच के बाद अर्जुन ने राघव को फ़ोन करके सारी बात बता दिया और कुछ और बात करने में बिजी हो गया। उसने धीरज से कहा वो कल उन लोगों से मिलकर बात करेगा और ऑफिस से निकल गया। दिन भर की भाग दौड़ के बाद सिया घर पहुंची। छोटी वहीं पर उसका वेट करते हुए सिया ने छोटी को देखा। छोटी ने कहा, बुआ बुआ देखो, सिया दीदी आ गई। सिया ने छोटी को देखकर मुस्कुरा दिया और छोटी के पीछे घर के अंदर चली गई। वैशाली, बेटा आ गई, ये लो पानी। वैशाली जी ने सिया को पानी का ग्लास दिया और प्यार से सिया के सिर को सहलाने लगी और बोली, लगता है आज हमारी बच्ची बहुत थक गई है। सिया ने पानी पीने के बाद अपनी माँ के हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, हाँ माँ, आज बहुत थक गए। आन्या, ज़रा हमसे भी मिल लो, शायद आपका थकान मिट जाए मिस सिया मैडम। सिया ने जब ये आवाज़ सुनी तो खुशी से पलट गई। उसके सामने आन्या थी। उन दोनों ने एक दूसरे को देखते ही गले लग गए। सिया बहुत खुश होते हुए बोली, आन्या तू कब आई और हमें बताया भी नहीं कि तुम आ रही हो? आन्या बोली, अगर बता देती तो सरप्राइज़ कैसे देती? वैशाली बोली, अच्छा तुम दोनों बातें करो, हम खाने का देखते हैं। चल छोटी, आपको भूख लगी होगी ना, हम आपको खाने के लिए कुछ देते हैं। वैशाली और छोटी वहाँ से चली गए। सिया और आन्या सिया के कमरे में आ गए। आन्या ने बिस्तर पर बैठते हुए पूछा, तो बता कैसा था आज का दिन ऑफिस में? सिया बोली, पूछो मत, आज अर्जुन सर आए थे। आन्या पूछी, अर्जुन सर मतलब अर्जुन सिंघानिया? सिया बोली, हाँ, बहुत भागदौड़ हुई हमारी और ऊपर से हमने बेवकूफ़ी की हद ही पार कर दिया। आन्या पूछी, ऐसा क्या कर दिया तूने? सिया ने उसे अर्जुन और उसकी मुलाकात के बारे में बताया। वो सब सुनकर आन्या अपना पेट पकड़कर हंसने लगी। सिया को उसे ऐसा हंसते हुए देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी तकिया उठाया और आन्या को मारते हुए बोली, तुझे हंसी आ रही है? आन्या अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करते हुए बोली, अरे तुम्हारी इस हरकत पर हंसी नहीं तो और क्या आएगा? मतलब इतने बड़े ऑफिस के मालिक को तुमने टीवी सीरियल का विलन बना दिया। इतना कहकर वो और जोर से हंसने लगी और इस बार सिया को भी हंसी आ गई। सिया बोली, वैसे अब हमें थोड़ा डर लग रहा है। आन्या पूछी, किस बात का डर? सिया बोली, हमारी इस गलती की वजह से हमें नौकरी से निकाल दिया तो?
आन्या ने सिया को पकड़कर अपने पास बिठा लिया और हक करके बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुमने कंपनी को इतने बड़े नुकसान से बचा लिया है, उसको वो लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और देखना, तुम्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा। इसके बाद तुम वैसे भी मुंबई में जॉब के लिए कोशिश करोगी, है ना, ताकि हम चारों फिर से एक साथ रह सके। सिया बोली, हाँ। आन्या बोली, ये देखो, भव्या ने तेरे लिए और माँ के लिए क्या भेजा है। सिया का ध्यान भटकाने के लिए आन्या ने अपने बैग खोली और सिया की बहन भव्या ने जो उसके लिए भेजा वो दिखाने लगी। इतने में वैशाली बाहर से सिया और आन्या को खाने के लिए बुलाने लगी। दोनों बाहर आए और खाने बैठे ही थे कि सिया का फ़ोन और घर का कॉलिंग बेल एक ही साथ बजे। आन्या बोली, तो फ़ोन देख, हम बाहर देखते हैं। आन्या उठकर चली गई। सिया फ़ोन पर नंबर को देखकर थोड़ी परेशान हो गई। सिया मन में बोली, हे भगवान, ऑफिस से फ़ोन, पता नहीं किस बारे में होगा। उसने डरते हुए फ़ोन उठाया और जो दूसरी तरफ से कहा गया वो सुनकर सिया की आंखें खुली की खुली रह गई। उसे झटका लगा था, उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। तो ऐसा क्या सुन लिया होगा सिया ने? क्या सच में उसे नौकरी से निकाल दिया गया है? जानने के लिए इंतज़ार कीजिए अगले भाग का, सिर्फ अनामिका स्टोरी वर्ल्ड चैनल पर। और अगर आप इस पूरी कहानी को पूरी तरह पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और पूरी कहानी पढ़ लीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आज के लिए बाय बाय।